डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल साइंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केशवन, बी उमा माहेश्वरन, सी अशोक सेन और डी है जी माधवन नायर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी अशोक सेन। अब इसकी डिटेल भी देखते हैं। तो जो अशोक सेन है, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है किसके लिए, ये स्ट्रिंग थ्योरी के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है किसके लिए दिया गया है, स्ट्रिंग थ्योरी में इनका योगदान रहा है। ये जो पुरस्कार है ये वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धियां को मान्यता प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है। अशोक सेन कौन है, एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, वो भी कैसे, ये प्रतिष्ठित नामों में से एक हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अशोक सेन ने किस पर कार्य किया है, तो आप बताएंगे स्ट्रिंग थ्योरी पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए भारत निर्माण योजना, बी भारत विकास योजना 2047, सी आत्मनिर्भर भारत योजना और डी है डिजिटल भारत मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत विकास योजना 2047। इसका शुभारंभ क्यों किया गया है वो भी जानते हैं और इसका लक्ष्य क्या है। इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। भारत विकास योजना 2047 का लक्ष्य क्या है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। कौन सा देश बनाना है, विकसित। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पर इनमें विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि इन क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा। यह योजना सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और किसने शुरू की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोप 29। तो कोप 29 जलवायु सम्मेलन में भारत को कौन सा एजेंडा पेश किया है। तो भारत ने जो एजेंडा पेश किया है उसके ऑप्शन देते हैं। क्लीन एनर्जी एजेंडा, ग्रीन डेवलपमेंट एजेंडा, जलवायु सुरक्षा योजना, पर्यावरण संरक्षण मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रीन डेवलपमेंट एजेंडा। ये एजेंडा क्यों लागू किया गया है, देखते हैं इससे बेनिफिट क्या होना है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नई तकनीकी का प्रस्ताव दिया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने 10 बिलियन का वादा भी किया है। यह एजेंडा सतत विकास और पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। इससे जो हमारा नेचर है वो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम से कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नेशनल पॉलिसी 2024 जारी की है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जापान। तो भारत ने किसके साथ, जापान के साथ ये पॉलिसी जारी की है। और इस पॉलिसी का कार्य क्या है, जापान ने एआई के नैतिक उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जानते ही होंगे, और शोध को बढ़ावा देने के लिए ये नीति जारी की है। और इस नीति में कार्य क्या होगा, ये स्वास्थ्य पर कार्य करेगी, शिक्षा और औद्योगिकी विकास में एआई का समावेशन सुनिश्चित करेगी। इसका जो उद्देश्य है वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है और इससे एआई का कुशल उपयोग भी करना इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मिशन जल शक्ति योजना शुरू की है या जल क्रांति योजना शुरू की है। तो जल क्रांति योजना के बारे में जानते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सभी जानते हैं। अब देखते हैं डिटेल इसकी। मिशन जल शक्ति का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के तहत कार्य क्या होना है वो भी जानना है आपको। जल संचयन और जो भूजल पुनर्भरण है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जल संचयन का मतलब है जो बारिश का जल है वो हम कैसे उसे स्टोर करें, उसका पुनर्भरण कैसे करें, और इससे फ़ायदा जो होगा किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संकट है उसको कम करना और लोगों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, दुबई, नई दिल्ली भी, सी लंदन, डी सिंगापुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुबई। डिटेल देखते हैं। यह सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है ये उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इस बार का इसका जो विषय है वो है सस्टेनेबल इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको ये याद रखना है इस समिट का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सम्मेलन में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया है? 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने हाल ही में मिशन आर्कटिक 2040 शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी नॉर्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे के द्वारा। मिशन आर्कटिक 2040 शुरू करने का उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण को संरक्षण में बढ़ावा देना। इस मिशन में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन पर शोध किया जाएगा। नॉर्वे आर्कटिक अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका है सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। आपको याद रखना है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो तकनीकी है उसमें साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और अमेरिका का उन्नत जो रक्षा उपकरणों में संयुक्त विकास पर काम करेंगे दोनों देश। यह समझौता भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की ओर कार्य करेगा।